वेलकम टू ज़बाइश किचन। आज हमारे किचन में बन रहा है कचौड़ी और आलू की भुजिया। जो अक्सर हम लोग जब छोटे थे तो नाश्ते में हमारी अम्मी अक्सर बनाया करती थी। तो हम लोग कुछ कभी कभी रोटियां वगैरह नहीं खाना चाहते थे ना, तो वो चेंज के लिए ऐसे बनाती थी और हम लोग को बहुत पसंद आता था। तो आज वही मैं बना रही हूँ, जो आप लंच बॉक्स के लिए भी बहुत ही अच्छा होता है। ना उसमें से ग्रेवी रहती है, वो गिरती है और सूखी रहती है और खाने में काफ़ी टेस्टी लगती है। और ये कुछ लोग इसे सुहाली भी कहते हैं, जैसे यूपी वगैरह में इसे सुहाली भी कहा जाता है। तो चलिए इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। पहले मैंने कढ़ाई चढ़ाया, थोड़ा तेल डाला और उसमें थोड़ा सा अजवाइन और थोड़ा सा मंगरेला उसमें डाल दिया। जो ऑप्शनल है, आप डाल भी सकती हैं, आप नहीं भी डाल सकती। तो अब इसमें डालेंगे हम आलू। हमने 2 किलो आलू लिया था और उसको उसका छिलका उतार कर उसे पतला पतला काटा था मैंने। और इसी तेल में हमने डाल दिया है, जिस तेल में पूरा उसका अजवाइन और मंगरेले का खुशबू आ गया है, तो उसी में इसको डाल दिया है। और हमें ये फ्लेम तेज़ रखना है, धीमा नहीं करना है। और इसमें हम डालेंगे अब बाकी मसाले और नमक। तो नमक अपने टेस्ट के हिसाब से डाल देंगे और इसमें डालेंगे थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर। ये आलू की भाजी और सुहाली जो मैंने बनाया है, वो हम अक्सर अपने बच्चों के लिए बनाया करते थे, जो लंच बॉक्स में अपने कॉलेज के लिए ले जाया करते थे। और वो जितना खाती थी उससे कहीं ज़्यादा ले जाती थी, इसलिए कि वो बच्चे आके अक्सर उसका चेक करते थे और बोलते थे तुम्हारी मम्मी ने बनाया है। तो सब एक एक बाइट ले लेते थे, जिससे उससे बहुत कम हो जाता था, तो वो ज़्यादा ले जाया करती थी। इसके लिए भी बचे और वो खा सके, और उसे ये खाना बहुत पसंद था। भी अपने टेस्ट के हिसाब से डालिएगा। अगर तीखा खाती हैं थोड़ा ज़्यादा, अगर कम खाती हैं तो थोड़ा कम कर दीजिएगा। मैंने हल्का हल्का देखिए हमने छीट दिया है, इस तरह से मैंने डाला है। और उसमें डालेंगे थोड़ा सा हल्दी पाउडर और इसमें थोड़ा सा ज़ीरा पाउडर और काली मिर्च पाउडर डालते हैं। और डालने के बाद सबको अच्छे से मिला देंगे। और मिलाने के बाद गैस का फ्लेम हम हमेशा कहते हैं धीमा करने के लिए, मगर यहाँ पर कहेंगे कि इसको धीमा मत कीजिएगा। अगर धीमा कर दीजिएगा तो ये ज़्यादा क्वांटिटी में है, तो इस पानी ज़्यादा रिलीज़ कर देगा और हमारी जो आलू की भुजिया जो है वो हमारी बहुत ज़्यादा गल जाएगी और जैसा हम बनाना चाहते हैं वैसा बन के तैयार नहीं होगा। तो हमें तेज़ रखना। जब पानी सूख जाएगा तब उसे ढक के धीमे आंच पे पकाना। दूसरी तरफ मैं सुहाली कह लीजिए या कचौरी कह लीजिए, उसका आटा तैयार करेंगे। तो उसमें घी डाला है या रिफ़ाइन डालिए, जो भी डालिए, और थोड़ा नमक डाल दीजिए। और नमक डालने के बाद उसको अच्छी तरह से हाथ से उसको मैश कर दीजिए। अगर इसमें चाहिए तो थोड़ा अजवाइन और मंगरेला भी डाल सकती हैं, मगर मैंने नहीं डाला है। और इसी तरह से इसको मिला दिया है। मिलाने के बाद जैसे हम कचौरी या पूरी के आटा सानते हैं थोड़ा सा हार्ड, वैसा हम इसका मैदा है, ये भी 2 किलो से थोड़ा ज़्यादा है, उसको मैंने इस तरह से सान लिया है। आप इसकी जगह पे गेहूं का आटा भी ले सकती हैं। और जब इसे हमें बहुत ज़्यादा पानी नहीं देना है, थोड़े थोड़े पानी दे के सानना है। और इस तरह से हम सब मिला लेंगे। और मिलाने के बाद एक जगह पर करके इसे थोड़ा देर के लिए हम रेस्ट पर छोड़ देंगे। रेस्ट करने के लिए कम से कम 15 से 20 मिनट, आधा घंटा भी आप छोड़ सकती हैं। और इधर दूसरी तरफ हमारा आलू तैयार हो रहा है, देखिए। और इसे हम धीमी आंच पर अब कर चुके हैं। और अब धीमे, इसलिए कि इसमें का पानी जितना है हम सुखा चुके हैं और सूख चुका है। तो धीमी धीमी आँच, मतलब मीडियम, बहुत धीमा भी नहीं करना, मीडियम आँच पे इसे हमें थोड़ा ढक कर इसे हमें पकाना है। तो थोड़ा हमें मिर्च तीखा कम लगा तो हमने थोड़े से और ऊपर से डाल दिया था।
और ये देखिए अब हमारा पक चुका है, ये गल चुका है और ये थोड़ा सा हल्का क्रिस्पी भी हो चुका है, बिल्कुल इसमें पानी नहीं। और इसे हम रास्ता में सफ़र में चाहे तो 2-3 दिन के सफ़र में जब निकलते हैं उसके लिए भी बना के रख लेते, तो ये जल्दी ख़राब भी नहीं होता है। तो चलिए अब हम इसका जो हमारा ये पूरी का जो आटा था कचौरी का, उसे अब हम मिक्स करेंगे और अच्छी तरह से मिलाएंगे। हमने तो हल्का पानी डाल के और हल्का सा मिला के रख दिया था और अब इसे अच्छी तरह से हम मिक्स करेंगे। इससे आटा बहुत ही सॉफ्ट, मतलब सॉफ्ट तो बिल्कुल नहीं करना, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट करेंगे तो फिर हमें बेलने में दिक्कत होगी। तो इस तरह से करके मिलाएंगे अच्छी तरह से कि हमारा आटा पूरी तरह से मिल जाए। और मिलने के बाद फिर हम इसको छोटे छोटे बॉल बना लेंगे। अक्सर हम लोग ये सोचते हैं कि कहीं हमें कहीं घूमने जाना होता है दिन भर के लिए या पार्क जाना होता है बच्चों के साथ, तो हमें ऐसा लगता है कि कुछ ऐसी चीज़ हो जो बच्चे आसानी से खा लें। तो हम लोग क्या करते हैं ना कि कचौरियाँ ले लेते हैं और एक एल्युमिनियम फाइल ले लेते हैं या टिश्यू पेपर ले लेते हैं, उस पर कचौरियाँ रख के उसमें थोड़े से आलू बीच में रख देते हैं और उसको रोल करके, अगर टोमेटो सॉस हुआ तो वो भी रख देते हैं और रख के, या मेयोनीज़ हुआ तो हल्का हल्का सा लगा लेते हैं और लगाने के बाद उसको रैप करके दे देते, तो बच्चे खुश हो जाते हैं। आजकल बाहर में डिफरेंट पैकेटों में चीज़ मिलता है, चिप्स है और बहुत कलरफुल पैकेटों में उसको रैप किया रहता है। बहुत ज़्यादा बच्चे अट्रैक्ट होते हैं उससे, और उसको खोलिए तो उसमें कुछ नहीं होता है, बहुत थोड़े से निकलते हैं और ज़्यादा हवा भरा रहता है। इस बॉल का रोटियां के जैसा बनाएंगे, कचौरी जो छोटी छोटी होती है पूरियों के जैसा, उसे बना लेंगे। देखिए इस तरह से हमने बना के रख लिया है और उसको थोड़े से बना लेंगे, उसके बाद फ्राई करेंगे। तो फ्राई करने के लिए रिफाइंड तेल डाला है, आप सरसों तेल में भी फ्राई कर सकती हैं, मगर रिफाइंड में वाइट लगता है और देखने में अच्छा लगता है। मैदा भी वाइट होता है और फ्राई करने के बाद भी उसकी शक्ल थोड़ी वाइट रहती है, तो अच्छा लगता है देखने में और खाने में भी ठीक लगता है। तो इसे मैंने एक बार डाला है और इसे धीरे धीरे हम उसे फ्राई कर रहे हैं और इसके कलर जो थोड़े से ब्राउन हो जाएंगे तो इसे हम निकाल लेंगे। देखिए सारी पूरियाँ हमारी फूल सी गई हैं, गोल गोल सी फूल के ये बनके तैयार हो गई हैं। और जब भी मैं सफ़र पे निकलती थी तो हमेशा हमारे घर में इसी तरह का बना दिया जाता था, तो बना के सफ़र में दे देते थे, तो हमें बाहर का खाने की भी ज़रूरत नहीं होती थी। और बाहर का खाना ज़रूरी नहीं है कि आप के मन लायक हो या टेस्ट भी आपके हिसाब का हो या फिर वो हाइजीन का उन लोगों ने ख्याल रखा हो। और घर में बना रहे हैं तो हमें पता है कि हमने किस तरह से बनाया है, तो हाइजीन का तो हम लोग बहुत ज़्यादा ख्याल रखते हैं। तो इस हिसाब से हमारा ये जो सफ़र जो होता था बहुत अच्छा गुज़र जाता था और हमारा बाहर से चीज़ ख़रीदने की ज़रूरत नहीं होती थी और पेट भी भर जाता था। बाहर की चीज़ खाओ ना तो उनसे तशफ़ी नहीं होती, पेट नहीं भरता है, और घर के थोड़े से भी चीज़ खा लो ना तो वो तशफ़ी हो जाती है और लगता है कि हाँ मैंने कुछ खाया भी। ये ब्राउन हो चुका है तो अब इसे निकाल लेंगे। इसी तरह हमारे पास जितनी कचौड़ियाँ हैं जो हमने बेल कर रखी है या सुहाली कह लीजिए, तो ये एक एक करके डालेंगे और डालने के बाद उसे फ्राई कर सकते हैं या ज़्यादा भी डाल के हम फ्राई कर सकते हैं। तेल की क्वांटिटी देख लीजिएगा, तेल ज़्यादा रहेगा तभी ज़्यादा डालिएगा, नहीं तो कचौरियाँ ख़राब हो जाती हैं, पूरी तरह से फूलेंगी नहीं, कहीं पर हो जाएगी, कहीं पर कच्ची रहेंगी। तो इन बातों का ध्यान रखते हुए फ्राई कीजिएगा। और इसे लंच बॉक्स में देना चाहिए तो वो एल्युमिनियम फाइल में उसको रैप कीजिए और जो हमारी कचौरी है उसको एक तरफ रख दीजिए और छोटे से अलग से डब्बे में आप आलू की भुजिया भी रख दीजिए। तो
या फिर साथ में भी रख सकते हैं। साथ में रखने से भी ये इस जो हमारी कचौरी है वो ख़राब नहीं होगी। इस तरह से हमारे बच्चे जो हैं हमारे घर की अच्छी अच्छी चीज़ें खाएंगे, और जब इस तरह से आप बना के देंगी तो वो बाहर की चीज़ें भी खाना नहीं पसंद करेंगे। और ये बनाना भी बहुत आसान है। अगर ये रेसिपी आपको अच्छी लगे तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। पूरा वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।